देखिए, आज हम लोग को करना है इफ एल्स। ठीक है। अब इफ एल्स के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, जो इसको बेसिक पढ़ाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से बात करेंगे। देखो, इफ का मतलब होता है क्या? अगर। और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। अगर ऐसा हो तो इफ कंडीशन चलाओ, और अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स कंडीशन चलाओ। ठीक है। इसके लिए कहानी भी सुनाए थे कि मान लो मैंने 10 रुपए का नोट दिया और आपको मार्केट से बोला कि जाके पेन लेके आओ। ठीक है। 10 रुपए तक का मिले तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं इफ एल्स के थ्रू लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इफ अगर पेन का जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। अगर पेन का कीमत 10 से या छोटा या 10 के बराबर है, तब क्या करना? प्रिंट एफ बाय पेन। ठीक है। और अगर मान लो 10 का नहीं है, वो 10 से ज्यादा हो गया, तो क्या करना था? एल्स प्रिंट एफ नॉट बाय। ठीक है। बात समझ में आया कैसे किया इसको? यस सर। यस सर। हाँ, यस जब सर। समझ रहे होंगे। अब देखो, इसके ऊपर में क्या क्या लिखना था? वॉइड मेन INT पेन ही ले लो। अब यहाँ पे पेन नाम का वेरिएबल ले लो, एंट्री करवा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंट एंटर प्राइस ऑफ पेन। पेन का प्राइस बताइए कितना? तो किसके थ्रू लेंगे? स्कैन ऐप। स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ पेन। अब आ गया? यस सर। हाँ, अब हमने पेन नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें जाके दुकानदार से पूछा कि बताओ पेन का प्राइस कितना? तो दुकानदार ने बोला 8 रुपया। तो क्या बोला? अगर 8 छोटा है या बराबर है 10 के, तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है सर। तो ट्रू होगा तो कौन चलेगा? ये वाला पार्ट, ये यस इफ का सर। बॉडी है। ये देखो, ये बॉडी बता रहा है, ये इसका यहां से ओपन, यहाँ पे क्लोज, तो ये इसका बॉडी पार्ट है, ये एल्स का बॉडी पार्ट है। सीधा समझो, अगर यहां का कंडीशन अगर ट्रू मिलता है तो इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, और नहीं तो एल्स वाला चलेगा। जैसे मान लो कि पेन का कीमत हो गया 12 रुपया, तो क्या चेक करेगा? अगर 12 छोटा या बराबर है 10 के, तो क्या 12 छोटा या बराबर है 10 के? नहीं है। नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? सीधा ये समझो, इतना तक पूरे को जंप कर जाएगा, यहां तक, और जंप करके सीधा कहां पहुंचेगा? एल्स के पास। क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक तभी चलेगा जब कंडीशन हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो सीधा जंप करेगा एल्स के ऊपर, और एल्स में जाके क्या प्रिंट करेगा? नॉट बाय पेन। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत है तो। नीचे में गेट CH और ये क्लोज। बोलो। नो सर। चलिए नो प्लीज सर। इसको।
नए वाले लोग किन्हीं को कष्ट है तो बोल लीजिए, और नजदीक करते हैं, लीजिए और नजदीक कर दीजिए। सर आपको भेजे थे, आप देखे थे व्हाट्सएप पे? हाँ, वो कोई ऑथेंटिक नहीं है बाबू। अब हम आपको कुछ भी लिख दीजिए उसके ऊपर, कोई फर्क पड़ना है? GFG नॉट पे वो था। हो। हाँ छोड़ो ना जी, किसी पर है। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, आप ही से यस पूछ रहे सर, गलत था सर, वही तो। हैं। ना ना, आप जस्ट जरा सा दिमाग लगाइए। मैं क्या ये लिख रहा था, तो आपको आंसर क्या दे रहा था? नॉट का। वंस। नो सर। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या वन दे रहा था कॉम्प्लीमेंट बताइए? सर। वंस सर। तो कैसे हम मान ले कि नॉट है ये तो सब लाइव है, प्रूफ है हमारे पास, हमने करके देखा है कि यस कहीं सर। आप देखो उसने क्या दिमाग लगाया होगा। हम देखो एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाया है। कोई बुक में ढूंढना जी, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है क्या? कोई जरा ढूंढ के बताना हो। ओके सर। उसने क्या होगा, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? जीरो, ये वन, वन ये जीरो, यही ना। यस सर। ये जो उल्टा हो रहा है, जीरो वन बन जा रहा है, वन जीरो बन जा रहा है, इसकी वजह से हो सकता है अपना दिमाग लगा के लिख दिया हो कि कैसा दिखा रहा है, नॉट के तरह। क्योंकि नॉट का काम भी क्या रहता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स बना, तो फॉल्स है तो ट्रू बना। समझ यस रहे सर। हैं? लेकिन ये नॉट के तरह बिहेव नहीं करेगा, कभी नहीं बिहेव करेगा। अच्छा ओके एक बात सर। बताओ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट पूरा, यस सर। और ये भी ट्रू स्टेटमेंट पूरा, यस सर। तो फॉल्स कहाँ हुआ? ये नॉट की तरफ बिहेव करने लग गया। क्या हम एक इसके बेसिस पे हम इसको नॉट बता देंगे? नहीं। नो सर। नॉट का कहानी ये नहीं सिखाया हमने, ये तो सब उसको लाइव मेल है। कर दे सर। क्या बोल रहे हो? उसको मेल कर दे। कर दो, कर दो। और एक काम और करो, एक काम और करो, रुको, उसको रेफरेंस दो। मेल करने के बाद पहले रेफरेंस दो उसको, कि रेफरेंस ओके सर। देखिए ये नोट की तरह कैसे काम कर रहा है। दूसरा, कोई सा भी ऑथेंटिक बुक उठाओ, बाला गोस्वामी चाहे यशवंत कानितकर, चाहे मैंने जो रेफर किया है वो, और जरा उसमें दिखाना तो कहाँ कहीं पे मेंशन है कि ये नॉट है हमारा। ठीक है अगर सर। ये नॉट है तो फिर ये क्या है? ये नॉट ऑपरेटर। ठीक है अरे, क्योंकि जब भी आप कोई चीज किसी को बोलते हैं ना, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए कि आपने क्यों बोला। क्योंकि एक बिट के चेंज होने से हम उसको नॉट नहीं बोल सकते। क्या पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा नॉट दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो हम नॉट कैसे बोल सकते हैं? मान लो जैसे अभी मैंने बोला, ये अगर इसके इधर में वन रहता है, तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है कि हम कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। याद है? यस सर। याद है सबको यस कि सर। लेफ्ट मोस्ट मोस्ट MSB पे 1 रहता है तो। जी जी जी। तो ये जब इन्वर्ट होगा तो मान लो यही ना होगा जी। यस सर। तो ये भी यस ट्रू सर। है, ये ट्रू है। फॉल्स कहाँ आया? बिट के ऊपर खाली चेंज कर देने से फॉल्स थोड़े हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख लिए। यस यस सर। सर। ठीक है, अब अगला कहानी। तो ये तो है इफ एल्स। किसी को समझने में तकलीफ है जो नए नए आज ही आए हैं कि क्या, कि हाँ ये सब कहानी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत से क्लास करते तो समझ में आता। डेली रहिए तो समझ में आ सकता है, नहीं रहिएगा दिक्कत हो जाएगा। अब चलो आंसर बताओ।
आंसर बताओ तो जरा पहले इसका। लास्ट में डी के सर अल्फा है। टी डी डी अल्फा का है। आंसर बताओ, और यहाँ पे लिख लेना INT A 1 सर। 1। 1 होगा सर। अच्छा अच्छा, देख लो। वन होगा सर। क्यों 1 होगा सर? दोनों कंडीशन ट्रू है सर। क्योंकि जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखा है? B मतलब 4, 4 इज लेस देन D। D का मतलब 7, 4 7 से छोटा है, तो बोलेगा बिल्कुल सत्य है, 1 दे देगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, वो भी कौन सा? लॉजिकल। इधर आया, इधर में क्या बोला कि 7 बड़ा है 4 से, तो क्या बोलेगा? ये भी सत्य है। तो अब एंड वाला केस याद कीजिए, अगर सारे रिजल्ट ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और true का मतलब कितना? 1। तो इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा? ए में क्या रिटर्न करेगा? 1 सर। 1 1। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? यस सर। ऐसा ऐसा कभी कभी घुमाने के लिए दे देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है कभी भी, कहीं भी। अब देखो, इसी को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने ये क्यों दिया था, सोच रहे हो पढ़ा रहे थे ही पे और क्वेश्चन दे रहे हैं किस चीज का, तो अभी जरा देखो। एल्स ELSE है, एल्स का पार्ट। बोलो क्या चलेगा? एफ। क्या प्रिंट होगा बोलो? एफ। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो आंसर बताइए कितना होगा? 0 होगा सर। 0? जीरो एफ कहाँ है? प्रिंट होगा। फॉल्स होगा ना सर? हाँ तो प्रिंट क्या होगा प्रभु, हमको आंसर ना चाहिए। एफ होगा। एफ प्रिंट होगा सर। हाँ, देखते हैं कैसे। क्या बोला? C का वैल्यू मतलब 5, 5 छोटा है 7 से, 5 छोटा है ना 7 से, ये ट्रू देगा 1। अब बोला 4 बड़ा है 5 से, तो क्या दे दिया? फॉल्स। गलत है भाई। और एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो क्या बोलेगा? इधर 0 इधर 1। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एक भी 0 आ गया तो पूरा का पूरा क्या? 0। तो 0
अब ये पूरा का पूरा जब ये कैलकुलेट करेगा तो इसको कितना मिलेगा? इफ 0 मिलेगा। यस सर। और जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो ये कहाँ जाएगा? सीधा जंप करेगा एल्स वाले स्टेटमेंट पे और क्या प्रिंट करेगा? है? बोलो, यस समझ में आ सर। रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोलो तो। ट्रू सर। ट्रू। ट्रू मतलब होगा टी सर। टी ट्रू टी। होगा सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल। सर एक बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव में था टी और ट्रू, सब ट्रू मार दिया, क्या? टी था। तो इसीलिए ना, आप देखो, एक बात बताओ, ये आपके सिलेबस के लिए समझाया है? नो सर। ये जो हमने पढ़ाया अभी, ये जो दो दो सवाल 3 सवाल करवाए हैं, ये आपको कहीं भी आपको एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा। ये मैं क्यों करवाया? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, है ना? हाँ, तो अभी पता चला है, जब टीसीएस और विप्रो का देंगे ना, तो सवाल कहीं ना कहीं ऐसे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड देखने में लगेगा, क्योंकि जनरल लोग क्या करवाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी वाला, तो वहां तक तो सब कर लेता है, याद रहता है उसको। अब अगर ऐसे दे दिया, हो गया गड़बड़। कभी कभी सवाल ऐसे भी देता है, इसको पूरा को मिटा देगा और बोलेगा इफ -5, बोलो क्या प्रिंट होगा? ट्रू, मतलब टी, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो इज ट्रू ऑलवेज। हाँ, एकदम मैंने नोटेड पॉइंट करके लिखवाया था, याद है? मैंने बोला था यस एकदम सर। नोट करके लिख दो कहीं पे, कि जीरो ही सिर्फ फॉल्स होता है, अदर देन जीरो इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ट्रू कंडीशन। याद है? यस यस सर। सर। अच्छी सर है तो क्या है? अदर देन जीरो तो है, और अदर देन जीरो जब भी होगा तो क्या होगा? ट्रू होगा। इसलिए बिल्कुल ही सत्य स्टेटमेंट है, ट्रू, सही ट्रू स्टेटमेंट है। और ट्रू स्टेटमेंट होता है तो कौन चलता है? इफ चलता है, एल्स नहीं चलता है। कभी भी सोचो तो, एक और दिक्कत, क्या कभी भी इफ और एल्स दोनों साथ चल सकता है? क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें इफ भी चले और एल्स भी चले? जहाँ नहीं सर। ऑपरेटर और होगा सर। नो सर। नहीं सर। ऑपरेटर और होगा तो नहीं चलेगा सर। क्या क्या लिख दे यहाँ पे, बताओ क्या लिखे? बोलो बिहान जी, क्या लिखे? बोलो, हमको समझ में एक नहीं। सेकेंड सर। पिछला क्वेश्चन क्या? में सर आप और लगाए थे, वही वाला हाँ तो क्वेश्चन। और, हाँ तो और तो लगाए थे हम, हाँ। उसमें भी एक ही चला था, हाँ तो एक ही तो चलेगा। वही तो बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ सर, एक ही हम चलेगा, बता, एक ही चलेगा। कभी भी, अच्छा एक बात बताओ, कभी भी जब कोई आपको काम दिया जाता है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहले वाला, सबसे पहला, कि जाके पेन लेके आओ, खरीद के आओ, तो क्या करोगे आप? चाहे तो एक ही काम में करोगे, चाहे तो पेन खरीदोगे, चाहे तो नहीं खरीदोगे। कि ऐसा कभी हो सकता है कि पेन खरीदे भी और नहीं भी खरीदे? ऐसा हो सकता है कभी भी? लॉजिकली सोचो। नहीं नहीं नो सर। सर। नो सर। लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है कि इफ और एल्स एक साथ चले। जब भी चलेगा तो कोई एक स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि चाहे तो ये हो चाहे तो वो हो, दोनों एक साथ कैसे हो जाए? बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो कभी भी चलेगा तो एक स्टेटमेंट चलेगा। अब अगला सवाल, अगला सवाल ये है, वही जो हमने सिखाया था, और यही सवाल अगर सीख गए फिर से, और बाकी जो पुराने लोग हैं जो हमारे साथ बेसिक पे थे, मुझे याद है खूब बढ़िया से, वो सब लोग 3 नंबर में से ग्रेटर, 4 नंबर में से, 5 नंबर में से और 6 नंबर में से, यहां तक तुम सब बना के आओगे यूजिंग इफ एल्स ओनली। बात समझ में आ रहा है जी? यस सर सर। 7 तक बनवाए थे आप।
जी जी जी, तो इसलिए हम कह रहे हैं इस बार चलो थोड़ा सा बख्श देते हैं। 6 तक का किसके में बनाना है? टर्बो सी में। Yes, sir. और इसका स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा मुझे, ऐसे नहीं मानेंगे। Okay, sir. यस सर। हाँ बस यहाँ पे इफेल्स में अगर इतना तक बना लिए ना, उसके बाद दुनिया में कहीं भी इफेल्स आ जाए जी, कोई सा भी प्रोग्रामिंग, और हर में है, ये भी बता दें आपको, ये भी बता दें, आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ, हर जगह इफेल्स, तो ना का सवाल नहीं है। तो अगर ये सीख गए तो कहीं भी रहे आप बना लोगे, या कितना भी बड़ा इफेल्स दे दे, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि इसमें कितना इफेल्स यूज होने वाला। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब हमारा सवाल ये है कि हमने 2 नंबर एंट्री करवाना है। जो नए लोग हैं वो सुनिए, जो नहीं किए मेरा क्लास पहले वो सुनिए। सवाल हमारा ये है, अच्छा ये सब करवाया था ना आप लोग को, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर? नहीं। Yes, sir. Swapping करवा दिए हैं सर। यूजिंग 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, सॉरी हाँ हाँ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। बेसिक में करवाए थे सर, वही तो, इधर कहाँ करवाया सर, हम तो हर क्लास अटेंड किए हैं। बेसिक में नहीं करवाए किए, थे। बेसिक वाला क्लास अटेंड किए थे सर? नहीं सर, आप सी का बात कर रहे हैं ना। अच्छा, बेसिक में क्लास किए थे ये वाला? नो सर। अच्छा बेसिक में नहीं किए थे, अच्छा चलो एक दिन करवा देंगे वो भी, ठीक है। लेकिन क्या याद हुआ है है, क्या? आता है करने। अच्छा अच्छा आता है, तब तो कोई बात ही नहीं। देखो अब हमारे को क्या कर रहे हैं कि 2 नंबर दिया होगा, उसमें से ग्रेटर फाइंड आउट करना, कितना सा है। ये 2 नंबर देंगे और पूछेंगे कि बताइए भैया कौन सा वाला बड़ा, कौन सा वाला छोटा। ठीक है, तो देखिए मान लो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, ये लिया, और हमने बोला a इज ग्रेटर, यहां पे लिखा b इज ग्रेटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये सवाल है कि हमने कोई 2 नंबर आपको दिया, तो आपको बताना है कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब जरा देखो, ये जो मैंने लिखा है कि a इज ग्रेटर देन b, अगर ऐसा हो तो क्या चलाओ, इफ को चलाओ, अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स चलाओ, सीधा बात। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर a बड़ा है b से, तो जरा देखो तो यहाँ पे 5 बड़ा है 8 से, यही कहने का कोशिश कर रहा है ना यहाँ पे स्टेटमेंट पे कि 5 बड़ा है 8 से, तो बोलेगा एकदम बिल्कुल गलत बात कह रहे हो, बोलेगा ना एकदम गलत बात कह रहे हो, 5 बड़ा हो ही नहीं सकता 8 से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। और जब भी फॉल्स होता है तो कौन चलेगा, एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, बी इज ग्रेटर। बोलो होगा? सर Yes, sir. सेमीकोलन। अब एक और सवाल, इसमें कर दिया 15, अब बताओ अब होगा A is greater. होगा ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 15 बड़ा है 8 से, तो बोलेगा एकदम बिल्कुल सही बात, 15 बड़ा है 8 से। तो बोलेगा ठीक है, जब 15 बड़ा है 8 से तो इफ स्टेटमेंट यही तो कहता है कि अगर ये कहानी अगर सत्य है तो हमको चला दीजिए, और अगर ये कहानी गलत है तो हमको चलाइए। क्लियर हुआ? और ये इसका बॉडी। एक चीज और,
कहाँ पे गड़बड़ होता है आदमी, क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा सब जगह तो सेमीकोलन लगा ही हुआ है, तो कुछ लोग होशियारी में यहाँ भी लगा देते। अब बताओ जो लोग पढ़े हैं मेरे से, यहाँ पे लगाना ठीक होगा कि नहीं? नहीं सर, नो सर। क्यों नहीं ठीक होगा? वहीं पे टर्मिनेट हो गया। स्टेटमेंट क्लोज कर दिए Yes, सर, वहीं sir. पूरा खत्म। जी देखो, अभी मैंने कुछ बोला था कि इफ अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये देखो इसका स्टार्टिंग करली ब्रेस और ये इसका क्लोजिंग करली ब्रेस, मतलब ये पार्ट बताएगा इसका ओपन और क्लोज, ना कि यहाँ पे। जैसे ये एक स्टेटमेंट था, ये एक स्टेटमेंट था जो हमने लिखा, टर्मिनेट किया, हो गया खत्म। लेकिन जरा सोचो कि इफ हमने चलाया है और इसको बोलेंगे यहीं पे क्या हो जाओ, खत्म हो जाओ, तो जब खत्म हो प्रिंट ही जाओ नहीं तो इसका करेगा, क्या, बोलो कुछ समझ में आ प्रिंट रहा ही नहीं है? करेगा। यस सर। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर देंगे तो ये बोलेगा हम स्टेटमेंट यहीं से बंद हो गए, आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि इसका बॉडी जब भी दिया रहे, सीधा समझो, जिसका भी बॉडी दिया रहे उसके ऊपर वाले में क्या करना, टर्मिनेशन मत लगा। देखो जैसे वर्ड में लिखा, इसको क्लोज किया है मैंने, यहाँ पे टर्मिनेट किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखो यहाँ से, और इसका क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ जाके। दिख रहा है? सेम इस वाले को देखो, यहाँ पे इसका बॉडी शुरू हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसलिए इसका टर्मिनेशन नहीं देंगे। एल्स में भी देखो, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये इसका ओपन हुआ, ये इसका क्लोज हुआ। हाँ जरा इस पे गौर फरमाइए, यहाँ पे हमने किया है क्योंकि ये इस बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर चूंकि ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हमको टर्मिनेट करना जरूरी है। ये काम हमारा, ये पर्टिकुलर काम हमारा हो गया है। इसके अंदर और भी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा, बहुत सारा स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। और बाद में बताएंगे कि जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो तो करली ब्रेस इज ऑप्शनल, लेकिन अभी नहीं करना है आपको ये यूज, तो गड़बड़ा दीजिएगा। जितना समझाएं अभी उतना ही काम करना है, बाकी हीरो बनने के लिए मौका देंगे तब बनिएगा, ठीक है जी। इतना Yes, तक sir. कहानी समझ में आया? कोई कष्ट? कोई कष्ट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। कष्ट चाहिए तो जरा एक काम कीजिएगा, आज जितना भी कहानी किया है सबको क्या करवा लीजिएगा, या रन करवा लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और आ रहा था बात, कि क्या मैं आपको प्रोग्राम जो यहाँ पे करवाता हूँ उसको रन करके भी दिखाऊं, या फिर आप लोग कर लेते ईमानदारी से? कर लेंगे सर, खुद से कर लेंगे। कर कर लेते हैं लेंगे सर। कर लेते हैं सर। अगर नहीं करेंगे तो आप किसको धोखा दे रहे हैं, हमको, है ना? नो सर, खुद को। हाँ जी बिल्कुल, यही बात ध्यान रखिएगा, सब लोग को कह रहा हूँ, जिसको जरूरत है मुझे कृपया करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको स्क्रीन शेयर करके हमको सब रन करके दिखाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं होगा दिखाने। लेकिन बता रहा हूँ सेम चीज को जाके वहां पे लिख दो, एकदम बढ़िया से रन करें, और कोशिश करो कि इसको देखने का भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमने सिखा तो दिया ही, अब देखने का क्या जरूरत है, अपने आप बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ऐसे ही, अब बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो हमको जरूर बताइए, तो हम स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बिटवाइज वाला सब कर लिए थे? यस सर। कोई यस दिक्कत सर, हो आया? गया था। यस सर, किए कोई हैं। नो सर। हाँ, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, जो बताऊं आपको, मैक्सिमम लोग इसको स्किप करके चलते हैं, बड़ा टफ होता है, कितना टफ है वो आप लोग भी जान रहे हैं। कुछ टफ था जी? कुछ टफ नहीं था। हाँ हाँ, हम ही बोल रहे थे। सर बिटवाइज ऑपरेटर में राइट शिफ्ट नहीं लेफ्ट शिफ्ट करने पे कभी कभी पॉजिटिव नंबर निगेटिव बन जाता है। कौन सा? देखो 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 देखो,
पहले समझ लो, जो भी चीज होगा हमको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर भेजो। दूसरा चीज बता दें कि जो आप कह रहे हैं प्लीज इस पे चलाइए। हाँ सर, जैसे कि अगर 16 बिट का है इसमें, तो अगर हम 15 बिट पे 15 बिट पे 1 ले लें और बाकी हाँ, सबको 0 और बाकी कुछ भी रख दे, तो जब शिफ्ट होगा एक बार तो लास्ट डिजिट 1 तो हो जाएगा ना, तो वो तो नेगेटिव हाँ नंबर हो गया। हाँ होगा ही, वही बोल लॉजिकली रहे हैं। करेक्ट। हाँ तो सही है सर, लेकिन पॉजिटिव नंबर नेगेटिव। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लॉजिकली करेक्ट है वो अपनी जगह पे, कहाँ गलत किया वो, क्योंकि आपको सिखा तो चुके हैं एमएसबी का कंसेप्ट, नहीं बताए हैं? हेलो। यस सर। हाँ। अच्छा, जो भी कष्ट होगा ना हमको भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। टेंशन। हाँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इतना तक करके रखिएगा, और हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि कल तो हम लोग मिलते नहीं। Same to you, sir. Same to you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. वेलकम जी भाई। हम लोग नेक्स्ट मंडे ना, मंडे को क्लास है ना? यस सर, आपका तो Yes, डेली। sir. हाँ मेरा तो डेली। ठीक है, मंडे को मिलते हैं। ठीक।